बांग्लादेश और भारत की सरकार इस वक्त भिड़ गई हैं। दोनों ही देशों की पुलिस इस वक्त लड़ाई कर रही है। इसके पीछे का कारण क्या है? और सवाल अभी यही है कि क्या सच में इंडिया पहुंच गया है उस्मान हादी का हत्यारा? ये वही उस्मान हादी है जिसकी बांग्लादेश में हत्या कर दी गई। सवाल तो ये भी है कि अब सरकार का नया एक्शन क्या है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आसान भाषा में यही देखिए कि सबसे पहले क्या भारत में है उस्मान हादी का हत्यारा। दूसरा देखिए बांग्लादेश में भारतीय क्या अब खतरे में आ गए हैं। तीसरा देखिए कि कैसे क्या बोला है इंडिया और नया एक्शन क्या है, इसमें सरकार अब आगे क्या करेगी। चौथा है भारत और बांग्लादेश के बीच ये जारी तनाव क्यों है और इसके बीच अब पाकिस्तान क्यों एंट्री ले चुका है। और पांचवा है कि आखिरकार बांग्लादेश के यह हादी उस्मान कौन थे जिनकी मौत के बाद इतना बवाल मच गया। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले यही देख लीजिए कि क्या सच में उस्मान हादी के हत्यारे भारत पहुंच चुके हैं। अब उस्मान हादी कौन है? एक प्रमुख नेता बांग्लादेश के शरीफ उस्मान हादी, इनकी बांग्लादेश में हत्या कर दी गई और उसके बाद जैसे बवाल मच गया है। बांग्लादेश पुलिस का ये दावा है कि भाई जो उस्मान हादी के हत्यारे हैं वो बॉर्डर पार करके भारत पहुंच गए हैं, वो भारत भाग गए हैं और कुछ लोकल्स ने उनकी मदद की है। ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और वो ये कहते हैं कि उस्मान हादी को मारने वाले हत्यारे भारत में जाके शरण ले चुके हैं। ये है उस्मान हादी की तस्वीर। और देखिए इस तरीके से बांग्लादेश की पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भारत पर बहुत सारे आरोप लगाए। इस वक्त बांग्लादेश में हिंसा चल रही है, आपको पता होगा। अब मैं आपको बताती हूं कि आखिरकार बांग्लादेश की पुलिस ने कहा क्या। अब उस्मान हादी को मारने वाले 2 आरोपी हैं, एक है फैजल करीम मसूद, एक है आलमगीर शेख। ये दोनों ही हलुआ घाट सीमा से होकर मेघालय पहुंच गए, ऐसा बांग्लादेश पुलिस का कहना है। बांग्लादेश पुलिस कह रही है कि हमने 11 लोगों को गिरफ्तार किया है और इन लोगों ने मदद की है, उस्मान हादी की हत्या करने में भी मदद की और इन हथियारों को भारत पहुंचाने में भी मदद की। मेघालय में पुत्ती नामक एक व्यक्ति को सौंप दिया गया उन हथियारों को। फिर पुत्ती ने एक सामी नामक एक टैक्सी ड्राइवर के हवाले कर दिया उन हथियारों को और मेघालय में जाके इन अभियुक्तों ने तूरा शहर में पहुंचा दिया उनको और अब वहीं मेघालय के तूरा शहर में इन्होंने शरण ले ली है। पुत्ती और सामी को गिरफ्तार कर लिया है मेघालय पुलिस ने, ऐसा बांग्लादेश पुलिस दावा कर रही है। यानी कि भारत में भी कुछ लोग हैं जिन्होंने मदद की है, बांग्लादेश में भी कुछ लोग हैं जिन्होंने मदद की है। हादी जो हैं वो शेख हसीना विरोधी इनकलाब मंच के सदस्य थे। हादी के बारे में अभी तक आप जान चुके होंगे, उस्मान हादी के बारे में, लेकिन बांग्लादेश पुलिस ने बड़े आरोप लगाए हैं। अब अगर मैं हादी के बारे में बता देती हूँ तो 12 दिसंबर को गोली मारकर हत्या कर दी गई, फिर इनको सिंगापुर एयरलिफ्ट किया गया था और 18 दिसंबर को मौत हो गई। उसके बाद जनाजा उठा, उसके बाद कई तरीके की वायलेंस इस वक्त बांग्लादेश में चल रही है। 32 साल के जुलाई आंदोलन से सुर्खियों में आए थे हादी और अभी तक वो इस वक्त जो है पूरे सोशल मीडिया पर बांग्लादेश में उनके समर्थन में जो हिंसा हो रही है, जो सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। अब देखिए हुआ क्या है बांग्लादेश में, आपको पता है भारतीय खतरे में आ गए हैं क्योंकि वहां के लोग चाहते हैं अगर किसी भी तरीके से उस्मान हादी की हत्या में भारतीयों का हाथ है तो उनको सबक सिखाया जाए। यूनुस की अंतरिम सरकार घर में ही गिर गई है। 24 दिनों में हत्या का ट्रायल पूरा करने का अल्टीमेटम दिया है वहां के लोगों ने। हादी के जो समर्थक है वो ये कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश में रहकर काम कर रहे हैं भारतीय, उनकी परमिट रद्द करो, उनको काम करने का मौका नहीं दिया जाए। अब भारत अगर शरण में रखे दोषियों को वापस नहीं देता है, इनकार करता है, तो उनके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में केस दर्ज कराया जाए, ऐसा बांग्लादेश का भारत पर आरोप है। अब आप जान लीजिए कि भारत ने क्या कहा। अब बांग्लादेश ने तो आरोप लगाया कि भाई बीएसएफ की कमी रही, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने कुछ नहीं देखा कि किस तरीके से वहां से हत्यारे भाग के भारत घुस गए, तो बांग्लादेश ने हमारी बीएसएफ पे आरोप लगाए। अब बीएसएफ ने इसका जवाब दिया है। बीएसएफ ने साफ कहा है कि बांग्लादेश के आरोप झूठे हैं, उनको सिरे से खारिज कर दिया है। भारत बांग्लादेश सीमा पर कोई अवैध आवाजाही नहीं हुई है। ये रिपोर्ट को, इस पूरी रिपोर्ट को झूठा, मनगढ़ंत और गुमराह करने वाला बताया गया है भारत की तरफ से।
भारत बांग्लादेश सीमा पर कोई अवैध आवाजाही नहीं हुई और अगर आप देखेंगे मेघालय सेक्टर में कोई गिरफ्तारी या रोका टोकी नहीं हुई है। ये मेघालय पुलिस ने क्लियर कर दिया। वहां से बांग्लादेश कह रही है कि भाई मेघालय में इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, पुत्ती और सामी को, लेकिन इधर मेघालय सेक्टर की पुलिस ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कोई यहां पर नहीं आया है। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, देखिए अब इस बीच क्या हो रहा है। अब आपने देखा कि भारत और बांग्लादेश आमने सामने है और इसी बीच पुलिस तो आमने सामने है, सरकार भी आमने सामने है और इसका फायदा कौन उठा रहा है? इसका फायदा पाकिस्तान उठा रहा है। एक तस्वीर सामने आई है कि बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस और पाकिस्तान के उच्चायुक्त इमरान हैं और वो एक साथ उन्होंने बैठक की है, मुस्कुराते हुए एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। इसे महज एक शिष्टाचार बैठक बताया जा रहा है, लेकिन ये जो तस्वीर सामने आई है, ये तस्वीर इस वक्त बहुत कुछ कह रही है। इस तस्वीर में ये बताया जा रहा है कि कैसे अब बांग्लादेश और पाकिस्तान साथ में आ रहे हैं। और अगर मैं आपको और बता देती हूँ, मुख्य उद्देश्य बांग्लादेश को भारत से दूर करना। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यह है पाकिस्तान से मजबूत संबंध स्थापित करना, क्योंकि अभी आपको पता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश करीब आ रहे हैं। इधर एंटी इंडिया मूवमेंट चल रहा है, करीब आ रहे हैं, एक दूसरे से व्यापार बढ़ा रहे हैं। इनफैक्ट 20% का इजाफा हुआ है इनके व्यापार में। तो एक तरीके से बांग्लादेश में अब एंटी इंडिया मूवमेंट चल रहा है, क्योंकि देखिए जब शेख हसीना की सरकार थी तब तो बांग्लादेश हमारा मित्र था, लेकिन जब से यूनुस ने कमान संभाली है तब से वो हमेशा भारत के खिलाफ बोलते रहे हैं। अब हादी उस्मान कौन थे ये भी जान लीजिए। पिछले साल अगस्त में आपको याद होगा कि बांग्लादेश में शेख हसीना का विरोध हुआ, तख्ता पलट किया गया, शेख हसीना को वहां से भागना पड़ा। उसके बाद छात्रों ने ये जो आंदोलन किया था, उसी बीच में ये जो छात्र आंदोलन हुआ था उसके जो प्रमुख चेहरे थे उनमें से एक थे उस्मान हादी। वे शेख हसीना विरोधी इनकलाब मंच के सदस्य थे और जो अभी चुनाव होने वाले थे उसके लिए भी संभावित उम्मीदवार थे। इनफैक्ट जब इन पर हमला किया गया तब वो ढाका 8 सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर प्रचार कर रहे थे। आप ये मत सोचिए कि यूनुस की पार्टी के थे, नहीं, ये छात्र आंदोलन में थे और ये खुद का ही पूरा साम्राज्य बनाना चाह रहे थे और शेख हसीना के कट्टर दुश्मन। इनकलाब मंच को कट्टरपंथी संगठन कहा गया। अवामी लीग को कमजोर करने की कोशिशों में ये संगठन आगे रहा और कहीं ना कहीं जो शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ वो इन्हीं सब के कारण हुआ। और देखिए, हालांकि बाद में ये हुआ कि यूनुस सरकार ने इस मंच को भंग कर दिया और राष्ट्रीय चुनाव लड़ने पर भी इन लोगों की रोक लगा दी, लेकिन वही यूनुस फिर इनके अंतिम संस्कार में पहुंचते हैं उस्मान हादी के और वो ये कहते हैं कि हादी आप कभी भुलाए नहीं जाएंगे, आप हमेशा जिंदा रहेंगे और आपका बलिदान हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। तो इस वक्त देखिए भारत और हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के बीच में बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति है। अब इसमें आगे क्या होता है, इसमें क्या ये मामला इंटरनेशनल तौर पर जाता है, किस तरीके से अब सरकारें रिएक्ट करेंगी, ये तो वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।